हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना सीख लिया है। आज की क्लास में हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे क्लास में मैथ विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 3 हमारा जो 7th क्लास की नई बुक आई है गणित प्रकाश, उसको हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें पेज नंबर 78 और 79 के बीच में जो क्वेश्चंस हैं उसको आप निकाल लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं इन्हांस कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग से तो आप अच्छे तरह से वाकिफ होंगे, लेकिन बस आज हमें बस ये फ़र्क है कि आज हम पॉइंट वाले असेंडिंग डिसेंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। आप तो जैसे नंबर्स होते हैं 12, 14, 15, तो उसमें तो आप अच्छे से पहचान जाते हैं कि चलो इसमें बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। इसमें कैसे पहचानेंगे? इसमें बस ध्यान आपको ये रखना है कि चल पहले यूनिट प्लेस का हम कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम 10th का प्लेस करेंगे, 100 का प्लेस करेंगे, 1000 का प्लेस करेंगे। 10th के प्लेस पे अगर जो वैल्यू बड़ी होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। उसके बाद हम 100 के प्लेस को, फिर 1000 के प्लेस को कंपेयर करके देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे करना है इसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट के प्लेस पे यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? 11 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर 1 है, फिर 11 है और 1 है। तो सबसे बड़ा प्लेस कौन है? यूनिट प्लेस हमारा यहीं पे नंबर निकल के आ गया बाहर 11। तो 11 वाला नंबर आप देख पा रहे हैं कि 2 है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ 11.01 और आपका हो गया 11.10। ठीक है, तो ये दो नंबर सबसे बड़े निकल के आए हमारे पास। लेकिन ये यूनिट प्लेस तो हमने कंपेयर कर लिया, यानी कि यूनिट एंड 10 मैंने पॉइंट के पहले वाले नंबर तो हमने कंपेयर कर लिया। पॉइंट के बाद हमें देखना है कि दोनों में अब बड़ा कौन है, कोई तो बड़ा होगा। तो देखिए इसके 10th के प्लेस पे 0 है और इसके 10th के प्लेस पे 1 है। तो जिसके 10th के प्लेस पे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये 10 है और ये 1 है, तो ऑब्वियसली 10 बड़ा होगा। तो यानी कि 11.10 सबसे इसमें बड़ा होगा, तो उसको सबसे पहले रखेंगे और इसके जस्ट बाद सेकेंड नंबर पे इसको रखेंगे। तो हमने 2 नंबर तो कवर कर लिया, हमारे पास 3 नंबर और बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। तो 2 नंबर तो आप समझ चुके हैं, तीसरा नंबर हम कंपेयर करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब हमारे पास बचा हुआ है 1.011, फिर हमारे पास बचा हुआ है 1.101 और हमारे पास क्या बचा हुआ है 1.01। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इधर सब में 3 डिजिट है, देख पा रहे हैं आप 3 डिजिट है, तो आप इसमें भी 3 डिजिट बना लीजिए ताकि आपको कंपेयर करने में दिक्कत ना हो। और मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब पॉइंट वाले क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम आराम से 0 लगा सकते हैं पॉइंट के बाद और हटा भी सकते हैं अगर उसके बाद कोई नंबर नहीं हो तो। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो ये तो हमारा तीनों में 1 1 है, इक्वल है। अब इसके 10th के प्लेस पे देखिए क्या है 0, इसमें 1 और इसमें 0, तो यानी ये तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया? ये वाला नंबर। तो ये 3rd नंबर पे आएगा। 2 नंबर तक तो हमने कंपेयर कर लिया, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। अब हम चौथे और 5वें नंबर का देखते हैं कि कौन किसके नंबर पे जाके बैठेगा। तो चलिए ये तो हमारा काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं ये दोनों में कंपेयर करके, देखिए ये दोनों में कौन सा बड़ा है। तो देखिए यूनिट प्लेस तो दोनों में 1 है, इक्वल है। अब 10th का प्लेस भी देखिए दोनों में क्या है 0 है, यानी दोनों इक्वल है। तो अब हम 100 का प्लेस का करते हैं। तो देखिए इसमें 100 का प्लेस भी आप देख पा रहे हैं कि इक्वल है। अब क्या करें, अब हम 1000 का प्लेस चेक करेंगे। तो 1000 के प्लेस पे इसमें 1 है और इसमें है 0। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो 0 ही मानते हैं ना। तो 1000 का प्लेस हो गया 0 और इसमें है 1, यानी ये नंबर क्या हो गया, इस नंबर से बड़ा हो गया ये। तो यानी 4 नंबर पे ए आएगा और 5th नंबर पे आपका ये सबसे लास्ट वाला आएगा। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको, सॉल्यूशन पे लेके चलती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं 11.10 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 11.01, फिर 1.101, फिर 11.011 एंड सबसे छोटा हमारे पास आया 1.01। तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नंबर हमें कैसे कंपेयर करना आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट के पहले वाले को पहले कंपेयर कर लीजिए, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 के प्लेस। उसके बाद अगर वो सारे इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 10th का प्लेस, 100 का प्लेस को कंपेयर करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं फटाफट, इसमें क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है इसमें हमारा
क्या है, अब हमारे पास देखिए इसमें आपको देख पा रहे होंगे सब में यूनिट के प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है। तो जब सब में यूनिट के प्लेस पे 2 है तो ये तो हो गया इक्वल। अब हमें 10th का प्लेस सब में चेक करना है, तो चेक करिए। इसमें पॉइंट के बाद पहला नंबर क्या है 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 6। तो सबसे बड़ा नंबर हमें क्या मिला 10th के प्लेस पे 7, तो यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा नंबर आएगा 2.768, ठीक है। ये इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। उसके बाद निकालिए कौन सा नंबर आपको सेकंड नंबर में आएगा। जो नंबर आपको मिल चुका है उसको क्रॉस कर दीजिए ताकि आपको आसानी हो। अब हमारे पास 4 नंबर है। अब देखिए हमने यूनिट प्लेस तो कंपेयर कर लिया। अब 10th के प्लेस पर आपका है 5, 6, 4 और 6, यानी 6 वाले आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर में हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें 6 के बाद 100 के प्लेस पे 7 है और इसमें 100 के प्लेस पे 9 है, तो ऑब्वियसली 9 वाला नंबर बड़ा होगा। तो सेकंड पोजीशन में आएगा 2.698, ठीक है। और थर्ड में आ जाएगा 2.675। तो हमारा 3 नंबर तो हमें मिल चुका है। अब हमारे पास जो नंबर मिल गया उसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास 2.5 है और 2.4 है, तो ऑब्वियसली 2.5 वाला नंबर बड़ा होगा। तो 2.567 पहले आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा 2.499। तो ये है इसकी सीरीज। पहले ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ है और लास्ट में ये। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हम कंपेयर कैसे करेंगे। डिसेंडिंग का मतलब आपको पता है, सॉरी, क्या होता है, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसी तरह से फटाफट। सी में देख लीजिए, ये ग्राम में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सारे यूनिट आपको ग्राम में है, तो ग्राम को छोड़ दीजिए, पहले यूनिट प्लेस को कंपेयर करिए। तो देखिए इसमें यूनिट प्लेस में आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, यानी सब में 4 है, तो पहला तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th का प्लेस चेक करते हैं, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6। तो 5 वाला तो सबसे छोटा हो गया, यानी सबसे लास्ट यूनिट तो आपको मिल चुका है, ठीक है, कि 4.5, यानी ये वाला डिजिट तो आपको मिल चुका है कि सबसे लास्ट में आने वाला है। अब 4 डिजिट बच गया, उसमें से कंपेयर करते हैं कि फर्स्ट में कौन आएगा। तो 6 वाला तो हम कर चुके हैं, ये है 6 के बाद यहाँ पर है 7, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि मुझे भी मार्क करने में आसानी हो, ठीक है। ये देखिए, ये नंबर तो आपको मिल चुका है कि सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि 4.5 है, सबसे छोटा है, ठीक है। अब हम ये 4 में कंपेयर करते हैं। तो देखिए 10th के प्लेस पे सब में 6 है, तो हम 100 का प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो 100 के प्लेस पे इसमें 7 है, इसमें आपका 0 है, इसमें आपका 5 है और इसमें आपका 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिला, फर्स्ट वाला ही मिला, यानी 4.678 फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। और ये आपका 5th नंबर पे आएगा। अब ये 3 बच गए हैं, सेकेंड नंबर पे कौन आएंगे देखिए। तो हमने इसमें तो क्या देखा कि ये 100 के प्लेस पे 0, 5 और 6, यानी सेकेंड नंबर पे कौन मिलेगा आपको, जो सबसे बड़ा होगा ये तीनों में, तो ये सेकेंड नंबर पे आएगा। और ये आपका आ जाएगा थर्ड नंबर पे, और ये आ जाएगा आपका 4th नंबर। 5th नंबर तो आपने पहले ही निकाल लिया है। तो देख पा रहे हैं कि कितना ईजी है इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर डी है वो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ होमवर्क, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, आप तो कितने भी क्वेश्चन मिले तो आप आराम से उसको कर पाओगे। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो मैं आपको शो कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सेव कर लीजिए, जैसे भी आपको वीडियो अच्छी लगे। आपको बस सीखना है, जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप सीख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यूजिंग द डिजिट, आपको कुछ डिजिट दे दिए गए हैं, उसके अलावा आपको यूज नहीं करने हैं, जो दिए गए हैं उसी को आपको यूज करना है। तो क्या है हमारे पास डिजिट, 1 है, 4 है, 0, 8 एंड 6, यानी हमारे पास टोटल 5 डिजिट है। तो कह रहा है कि पहले हमें द डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, हमें 30 से सबसे क्लोजेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। इसी डिजिट को यूज करके, अपनी मर्जी से हम डिजिट नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए 30 लिख लीजिए पहले। तो 30 के नियरेस्ट सबसे कौन सा होगा, 30 के लास्ट काउंटिंग में 40 आता है और ऊपर वाले काउंटिंग में 20 आएगा, ठीक है।
20 से लेकर 30 के बीच में कोई नंबर बनता है तो वो नियरेस्ट हो जाए, नहीं तो 30 से 40 के बीच में जो नंबर बनेगा वो क्लोजेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि हम देखते हैं कि हमारा क्या 20 नंबर बन सकता है। तो हमारे पास देखिए नंबर में 2 तो है ही नहीं, 2 नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यानी कि हम 4 को लेकर नंबर बना सकते हैं जो कि 30 के क्लोजेस्ट हो सकता है। तो चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है, 4 को ले लिया है और सबसे छोटा नंबर लेंगे 4 के बाद, क्योंकि अगर हमने बड़ा डिजिट लिया, अगर आप बड़े बड़े नंबर ले लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा 30 से। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 0 है, तो हमने ले लिया है 40, ये हमारा बन गया। अब पॉइंट के बाद भी हमें छोटा डिजिट लेना है, क्योंकि आप जैसे ही बड़ा डिजिट लीजिए वो नंबर बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी देखा है कि 10th के प्लेस पर जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 10th के प्लेस में सबसे छोटा नंबर लेना है, तो 2 नंबर तो हम यूज कर लिए हैं 4 और 0 को। तो हमारे पास सबसे छोटा अब कौन सा बचा है, 1 बचा है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर 1 से छोटा कौन है, 6 है, और उसके बाद 8 है। तो इसमें इस नंबर से 30 के क्लोजेस्ट बस यही एक नंबर बन सकता है, 14.168। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अगर हमारे पास 2 होता तो हमारा कुछ और नंबर बनता, पर हमारे पास 2 डिजिट तो है ही नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये आपका इसमें आंसर बन गया। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, मैं आपको शो कर दूंगी अलग से। चलिए अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट में क्या कहता है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 to 1000। अब हमें 100 से 1000 के बीच में नंबर बनाने हैं, डिजिट यही यूज करने हैं, हमें डिजिट चेंज नहीं करना है, डिजिट हमारे पास यही है। हमें बस क्या करना है कि 100 से 1000 के बीच में नंबर बनाना, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट करने का मतलब है कि 100 के क्लोजेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से सोचिए, जैसे मान लीजिए हम 100 लेते हैं। ठीक है, तो 100 से क्लोजेस्ट सोचिए इसमें कौन सा नंबर बन सकता है, तो हमारे पास तो 1 है दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1। ठीक है, और हमारे पास देखिए 0 है, 0 भी ले लेंगे यहाँ से 0। अब ये इससे अब 0 से 1 और 0 से सबसे छोटा नंबर ढूंढिए इसमें। तो देखिए हमारे पास 4, 8 और 6 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें से सबसे छोटा नंबर 4 को ले लेते हैं। किसको ले लेंगे, 4 को। अब पॉइंट हमें सारा नंबर यूज करना होता है, पाँचों का पाँचों नंबर यूज करना होता है। तो हमने 104 3 नंबर तो यूज करिए, 2 नंबर हमारे पास अभी और बचे हुए हैं। तो इसमें भी सबसे छोटा नंबर ढूंढिए, क्योंकि जैसे ही हम 10th के प्लेस पे बड़ा वैल्यू देते हैं वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो हम 10th के प्लेस पे छोटा नंबर हमारे पास 6 है, तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 8। तो सबसे जो 100 और 1000 से इस डिजिट से जो क्लोजेस्ट नंबर बन सकता है वो है 104, क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट 104.68। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए अब आप थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 ऑप्शंस लेके बनाया गया है। एक देखिए मैं इसको भी सॉल्यूशन को भी समझा देती हूँ आपको। देखिए एक नंबर बनाया गया है, जैसे कि सबसे छोटा नंबर बनाया गया है 1 और 4 को लेके, क्योंकि 2 तो है नहीं इनके पास, तो इन्होंने सबसे छोटा लिया है 1 और वो लिया है 4। ठीक है, और एक दूसरा नंबर जो मैंने बनाया था 14.168। जब ये दोनों से उन्होंने डिफरेंस निकाला तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ रहा है, इसमें कम डिफरेंस। तो जिसमें कम डिफरेंस आता है वही क्लोजेस्ट होता है ना। जैसे आपके घर के बगल वाला घर आपसे कम दूरी पे है, 4 घर वाला ज़्यादा दूरी पे है, तो हम देख रहे हैं कि ये कम दूरी पे है। सबसे कम दूरी पे जो घर है वो ये है, तो ये हमारा सबसे क्लोजेस्ट हुआ। तो जैसे आपको सॉल्यूशन समझ में आता है आप इससे सॉल्यूशन कर लीजिए, या अपने तरीके से करिए या मेरा समझाए हुए तरीके से करिए, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए। चलिए निकलते हैं, और आप देख रहे हैं बी पार्ट का भी सॉल्यूशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। विल अ डेसिमल्स नंबर विथ मोर डिजिट बी ग्रेटर देन द डेसिमल नंबर विद द फ्यूअर डिजिट्स। कहता है कि क्या जो डेसिमल्स नंबर में ज़्यादा डिजिट होते हैं क्या वो हमेशा बड़े होते हैं। सोच के देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि हमारा पॉइंट के पहले वाले में ये रूल फॉलो हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें 10 है, तीसरे वाले में मान लीजिए 100 हो गया, 216 हो गया, ज़्यादा नंबर हो गया, तो ये डिजिट्स ज़्यादा है तो नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन पॉइंट वाले के साथ ऐसा नहीं है, उसमें 10th का वैल्यू देखा जाता है। अगर 10th का प्लेस ज़्यादा है तो वो वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसका आंसर तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसका आंसर होगा नो। क्या होगा, नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी अगर सेम डिजिट मिल जाती है, 2 डिजिट तो हो जाता है, लेकिन ना इसका आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, नो में लिखिएगा।
ठीक है। अ नंबर विथ मोर डेसिमल डिजिट में बी स्मॉलर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है 0.9, ठीक है, और एक आपका दिखाया गया है 0.89, देख पा रहे हैं। तो इसमें तो एक ही डिजिट है 0.9, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट देख पा रहे हैं ना। लेकिन इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है आपका फर्स्ट वाला, ये नंबर आपका ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि इसका 10th के प्लेस हमने अभी कंपेयर करके देखा है, इसके 10th के प्लेस पे 9 है, लेकिन इसका 10th के प्लेस पे 8 है, तो 9 वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा कि नहीं होगा। यानी कि एक हम देख पा रहे हैं कि एक डिजिट वाला ही बड़ा हो रहा है 2 डिजिट से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए आंसर में आप लिखिएगा नो, ठीक है, क्योंकि हमेशा ज़्यादा डिजिट वाला ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है। जिसका 10th का प्लेस वैल्यू या 100 का प्लेस वैल्यू ज़्यादा होगा वो ग्रेटर होता है। सबसे पहले तो हम 10th कंपेयर करते हैं, तो 10th का प्लेस वैल्यू बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे 1.258, ठीक है, और इसमें ले लीजिए 1.6, तो इसमें तो ज़्यादा डिजिट है, देख पा रहे हैं 1 2 3 4 डिजिट है, और नीचे वाले में कितना डिजिट है, बस 2। तो देखिए यूनिट के प्लेस तो हमने सेम कर दिया, लेकिन 10th के प्लेस को हमने चेंज कर दिया। तो जिसका 10th का प्लेस वैल्यू बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और आपको समझ के आंसर करना है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा आप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका आ गया है थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करें। सारे वर्ड प्रॉब्लम को एक साथ कवर कर लेंगे तो सही रहेगा, एक वीडियो में आ जाएगी वो। चलिए तो फिर आप जब तक जो मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का जो करवाया है उसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। ओके, बाय गाइस।